Good morning, students. I hope you all are fit and fine at your home. So today's our topic is principle of mathematical induction. Now, what do you mean by principles? सिद्धांत जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को सिद्ध करते हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं, इजंट इट? उन्हें सिद्धांत इसीलिए कहा जाता है ताकि वो सिद्ध करते हैं. इसी तरह मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ अ मैथमेटिकल टूल. मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ अ मैथमेटिकल टूल और अ टेक्निक टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट. ठीक है, जैसे आपके घर में बहुत सारे टूल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए आप करके दिखाते हैं. इन द सेम वे मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? एक टूल है या फिर टेक्निक कह सकते हैं आप उसे, जो कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करेगी, एजम्पशन मान के करेगी या किसी भी तरीके से करेगी. नाउ व्हाट इज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक फॉर्मूला हो सकता है या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है. गॉट इट? नाउ इंडक्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इंडक्शन? आपको इंडक्शन फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने. ठीक है, इंडक्शन देखा जाए, इंडक्शन एंड डिडक्शन दो टर्म्स हैं. डिडक्शन का मतलब होता है जर्नल टू स्पेसिफिक केस में जाना, और इंडक्शन का केस होता है स्पेसिफिक केस से जर्नल केस में जाना. वेट, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ. दैट एग्जांपल इज नॉट ऑफ मैथ्स. ओके, सुनिए. सपोज आई सेड ऑल ह्यूमंस ईट फूड. फाइन. फिर मैंने कहा रोहित ईट्स फूड, शीला ईट्स फूड, अंशुल ईट्स फूड. तो पहले तो मैंने जर्नल बताया कि ऑल ह्यूमंस ईट फूड. फिर मैं स्पेसिफिक करके एक इंसान पे जाती गई, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे गई कि रोहित भी खाना खाता है, शीला भी खाना खाती है और अंशुल भी खाना खाता है. बट इंडक्शन में क्या होता है? हम स्पेसिफिक केस से जर्नल केस में जाते हैं. सपोज मैंने कहा रोहित ईट्स फूड, शीला ईट्स फूड, अंशुल ईट्स फूड, रीना ईट्स फूड. फिर मैंने कहा इससे तो ये क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इससे ये निकल के आ रहा है कि ऑल ह्यूमंस ईट फूड. ठीक है, रोहित हो गया, शीला हो गया, या फिर आप ये ले लीजिए रोहित ईट्स फूड, कैट ईट्स फूड, डॉग ईट्स फूड. और क्या कंक्लूजन निकाला मैंने? ऑल लिविंग बीइंग्स ईट फूड, इजंट इट? तो इसमें हम इंडक्शन में क्या करते हैं? स्पेसिफिक केस से किसी जर्नल केस में जाते हैं. गॉट इट? नाउ अब देखिए, अब हमें क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं? डिराइव नहीं करते बल्कि ओनली वेरीफाई करते हैं. ठीक है, कि वेदर जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है या फिर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट. गॉट इट? देखिए पहला एक्सप्रेशन देखते हैं. 1+2+3+-- अप टू n इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन 2. नाउ व्हाट इज दिस? ये आपने एपी में भी पढ़ा होगा कि समीशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2. व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर्मूला. अब हमें इसी को क्या करना है? वेरीफाई करना है कि ये अगर n के लिए सही है तो क्या ये n+1 के लिए भी सही होगा या फिर n+2 के लिए भी सही होगा. इसी को कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक इट फॉर 1. n की जगह हमने 1 पुट किया, आपको पता है, तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट विल इक्वल टू 1 ओनली. फर्स्ट टर्म है. ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 ना रख के, n की जगह 1 ना रख के 2 रखूँ तो तब मेरी टर्म क्या आएगी? तब टर्म 2 आएगी, यानी कि हमेशा फर्स्ट टर्म आएगी, नॉट 1. यहाँ पे 1 इसलिए आ गया, दैट इज़ कोइंसिडेंस की फर्स्ट टर्म ही 1 थी. ठीक है, नाउ इसमें हमें करना क्या होता है? दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है. अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो कितना आ गया? n इज इक्वल्स टू 1. हमें प्रूव करना है कि अगर मैं n 1 रखती हूँ तो क्या राइट हैंड साइड भी 1 आएगी? लेट्स सी. n इज इक्वल्स टू 1, 1+1/2, दैट इज 1+1 इज इक्वल्स टू 2. 2 से 2 कट गया, आंसर इज 1. Got it? Answer is 1. So our left hand side is equals to right hand side. We have proven that. But now ये जो हमने 1 के लिए प्रूव किया ये सेम होगा 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी. बट अप टू व्हेन? कहाँ तक ये सही होगा? कब तक सही होगा? और यही फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन का, मैथमेटिकल टूल का, जिसे कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं. विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ एजम्पशंस, जिसमें कि हम क्या लेते हैं? पी के लेंगे. ठीक है, पी की वैल्यू सपोज हम पी के पुट करेंगे, पी के देन pk+1. फर्स्ट आई विल टीच यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, देन वी विल गो हेयर. गॉट इट? देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली. नाउ
सपोज मैंने n इज इक्वल्स टू 9 लिया, दिस इज ओनली अजम्पशन, मुझे नहीं पता कि n इज इक्वल्स टू 9 लेके आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। सो n की जगह मैंने क्या लिखा 9, 1 + 2 + 3 + 9 इज इक्वल्स टू 9, 9 + 1/2। नाउ ये मैंने एजम्पशन ले लिया। उसी के बाद मैंने जैसे बोला k लेना है और k+1 लेना है। अभी मैंने n लिया 9 + 1, 1 + 2 + 3 +, अब इसे छुपा दीजिए, 3 प्लस कितना लिया मैंने +10। अब इतना तो कॉमन सेंस है, इतना तो हम सभी को पता है कि +10 से पहले क्या आता है +9 ही आएगा, है ना। 10 से पहले तो 9 आएगा। और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, जो हमने ये लिया है 10 and 9 + 1 दैट इज़ व्हाट 10, 10 + 1/2, 2 से 10 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, अंदर क्या बचा 10 + 1 11, 11 × 5 इज इक्वल्स टू 55। राइट हैंड साइड तो आपकी 55 आ गई। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड 9, 9 + 1/2 + 10। अब आपने जो यहाँ पे रखा है ना अप टू 9 तक, तो आप यहीं से हटा के उसे यहाँ रख देंगे, हटा के एज इन वहाँ से लेके के यहाँ पुट कर देंगे। अब आपको पता है इसे सॉल्व किएंगे, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 45। अगर अब देखो यहाँ हमारी कुछ कैलकुलेशन में तो गलती हो ही नहीं सकती। अगर ये आंसर 55 एंड 55 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आते, तो इसका क्या मतलब होता कि वी आर रॉन्ग समवेयर हेयर, ठीक है। हम यहाँ गलत हैं, ना कि यहाँ पे गलत है, फिर हमारा एजम्पशन गलत हो जाता। एजम्पशन गलत होने का रीज़न सिर्फ यही होता है कि वी आर रॉन्ग हेयर, ठीक है। ये एजम्पशन हमने जो 9 माना है ये गलत माना है, हम यहाँ गलत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन में तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। सो दैट इज़ आई एम सेइंग कि आंसर इज़ ओनली रॉन्ग व्हेन द एजम्पशन इज़ रॉन्ग, ठीक है। अगर एजम्पशन रॉन्ग है तभी आंसर रॉन्ग होगा, अदरवाइज आंसर विल नेवर एवर बी रॉन्ग। गॉट इट। पहले हम p की वैल्यू 1 रख के सॉल्व करेंगे, देन p के, सपोज आपने k रखा तो k की जगह मैंने यहाँ पे क्या रखा n रखा। सेम मैंने किसके साथ किया k+1 के साथ किया, ठीक है। देन आई पुट द वैल्यू k+1, आपको पता है कि k+1 को तो हमने सॉल्व नहीं कर सकते जैसे कि हमने 9 को किया, तो k+1 से पहले इतना तो कॉमन सेंस से क्या आएगा k आएगा, ठीक है। जैसे कि 9 + 1, तो 9 + 1 से पहले क्या आएगा 9 आएगा। इन द सेम वे हमने इसे सॉल्व करके दिखाया। दिस इज अ जर्नल वे टू सॉल्व एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द स्पेसिफिक वे। जैसे मैंने आपको जर्नल और स्पेसिफिक बताया था ना, इन द सेम वे this is the journal way, just to get an idea. This is the specific way. Okay students, that's enough for today.